नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आप लोग के सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ वो है विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद पड़े तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज़। क्या है दोस्तों? विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज। इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। इतना अच्छा से याद करवा देंगे आप लोगों को क्लास में ही कि दोबारा इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विटामिन कौन कौन सा होता है, फिर उसके बाद आगे जानेंगे उसका केमिकल नेम्स, उसके बाद डिफिशियंसी पता करेंगे कि उसका डिफिशियंसी क्या क्या होता है। सबसे पहले आकर देखते हैं विटामिन क्या क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं विटामिन। ठीक है, तो एक हेडिंग दिए विटामिन। अब पता करते हैं कौन कौन विटामिन होता है। तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए, ठीक है, उसके बाद होता है विटामिन बी और बी1, दोनों एक ही विटामिन है, बी कहिए और बी1 कहिए। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी2, ठीक है, विटामिन बी3, ठीक है, विटामिन बी5। बी3 के बाद क्या होगा दोस्तों? बी5, याद रखिएगा। बी1, बी2, बी3, उसके बाद बी4 छोड़कर बी5। ओके, उसके बाद विटामिन बी6। ओके, उसके बाद विटामिन बी7, ठीक है, उसके बाद विटामिन बी7 के बाद दोस्तों याद रखना बी9 और बी11, दोनों क्या है? सेम है, बी9 या बी11। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी12। ठीक है, तो बी से कौन कौन सा विटामिन होता है? तो बी या बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 या बी11 और विटामिन बी12। ठीक है, तो हम लोग याद किए विटामिन ए, उसके बाद ए के बाद क्या आता है? एबीसीडी में ए के बाद बी आता है तो बी लिखे, उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा, तो विटामिन सी। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद विटामिन डी, याद है। उसके बाद विटामिन ई, ओके, उसके बाद विटामिन के। मात्र विटामिन इतना ही होता है दोस्तों, इतना ही से टोटल विटामिन बनता है। ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ विटामिन, ऑल दीज थिंग्स इज रिटन हियर। ओके, तो विटामिन ए होता है, ए के बाद क्या होगा? बी होगा, बी का इतना विटामिन है, इतना कॉम्बिनेशन है विटामिन बी का। उसके बाद बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद क्या आता है? ई, और एक और विटामिन याद करना है, विटामिन के। ओके, तो इतना विटामिन हो गया। इसमें कुछ और विशेष जानकारी हम आपको दे देते हैं कि विटामिन के बारे में जान लीजिए। तो विटामिन बी जो है, विटामिन बी से सी तक, विटामिन सी तक बतला रहे हैं। ये क्या है? तो ये वाटर सोलुबल है, लिख देते हैं यहाँ पे वाटर सोलुबल, जो क्या है? पानी में घुलनशील है, पानी में मिल सकता है। ठीक है, और मेरा बच रहा है विटामिन ए, जो क्या है? फैट सोलुबल है, जो वसा में घुल सकता है। ठीक है, और विटामिन डी, ई एंड के, ये भी क्या है? फैट सोलुबल। तो आज के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे कि फैट सोलुबल किसको कहते हैं और वाटर सोलुबल किसको कहते हैं। विटामिन बी और सी, विटामिन बी का कॉम्बिनेशन, और विटामिन सी वाटर सोलुबल, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या हो गया? फैट सोलुबल। ठीक है, तो इतना विटामिन को हम लोग को जानना था। ठीक है, विटामिन जान लिए। विटामिन के बाद आते हैं हम केमिकल नेम। ठीक है, एक बार और बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग एसएससी का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड एसएससी में जो भी क्वेश्चन आता है मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो
एग्जाम रिलेटेड क्या है कि पूछ देगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, बी का केमिकल नेम क्या होता है, इसी तरह से सबका केमिकल नेम पूछ देता है एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन। इसलिए आप लोग को केमिकल नेम जानना जरूरी है, ठीक है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम जो होता है उसको कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं? रेटिनॉल, याद रखिएगा। बी जो है, बी का केमिकल नेम है, उसका नाम है थायमीन। थायमीन याद करने का क्या फंडा हम बतला रहे हैं आप लोगों को कि आर आता है, आर के बाद टी आता है, याद रखिएगा आर के बाद टी आता है, इसलिए रेटिनॉल, उसके बाद थायमीन, ठीक है। विटामिन बी2 जो है उसको कहते हैं राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन, ठीक है। तो बी2 क्या हो गया? राइबोफ्लोविन। बी3 जो है मेरा उसको कहते हैं नियासिन। नियासिन। बी5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। बी6 जो है वो उसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा। बी7 जो है उसको कहते हैं हम लोग बायोटीन। बायोटीन, ठीक है। बी9 और बी11, बी9 और बी11 को हम लोग क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, ठीक है। और बी12, बी12 को कहते हैं साइनोकोबलामीन। साइनोकोबलामीन, याद रखिएगा। विटामिन सी को कहते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और ई को हम लोग क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और विटामिन को के को क्या कहते हैं? फिलोक्यूनॉन। फिलोक्यूनॉन, ठीक है। तो हम लोग केमिकल नेम बस याद कर लेना है, रट लेना है, कहानी की तरह रट लेना है, पोएम की तरह रट लेना है। रेटिनॉल विटामिन ए, विटामिन बी थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन 9 और बी11 फोलिक एसिड, विटामिन 12 साइनोकैबलामीन, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्यूनॉन, ठीक है। तो हम लोग तो केमिकल नेम याद करेंगे। केमिकल नेम याद करने का तरीका भी बताए थे, आर उसके बाद टी, फिर से याद कर रहे हैं आर, तो रेटिनॉल थायमीन राइबोफ्लोविन, याद हो गया। अब विटामिन 3 देखिए, 3 छोटा सा लग रहा है तो नियासिन, छोटा सा नाम से याद रखिए नियासिन, ठीक है। बी5 5 हुआ तो 5 से क्या याद करेंगे? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक। बी6 पीपी, 5 और 6 पीपी है दोनों, तो पेंटोथेनिक और पायरिडॉक्सिन। बी7 से क्या याद करेंगे? बायोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या? 9 और 11 को फोलिक एसिड और बी12 को साइनोकैबलामीन। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दिख रहा है, इसलिए याद रखिए साइनोकैबलामीन। बड़ा सा मीनिंग क्या है? साइनोकैबलामीन, ओके। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। डी से क्या होता है? कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम से याद रखिए कैल्सीफेरॉल। ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल, ठीक है। और के याद रखिएगा फिलोक्यूनॉन। के से क्या याद रखिएगा? फिलोक्यूनॉन। तो ये मेरा केमिकल नेम हो गया। अब डिफिशियंसी पढ़ते हैं, डिफिशियंसी क्या क्या होता है। डिफिशियंसी मीन्स इसके कमी से कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है। जैसे विटामिन ए के कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, विटामिन बी के कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, इसी तरह से सब के कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। बस इतना जान लिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग 100% बना कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इतना रटना है। तो विटामिन ए कौन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं हम लोग? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन बी2 के कमी से क्या होता है? तो त्वचा का फटना, ठीक है। विटामिन बी3 से कौन सा बीमारी होता है? याद रखिएगा। तो विटामिन बी3 से जो बीमारी होता है वो होता है मंद बुद्धि। जिसका दिमाग कम काम करता है उसको मंद बुद्धि कहते हैं।
मंद बुद्धि, या क्या होता है, बाल सफेद होना, बाल सफेद होना। ठीक है, याद रखना है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि या बाल सफेद होना। ठीक है, और विटामिन B5 की कमी से त्वचा में दाद, दाद मीन्स दाग, कहीं दाग हो जाता है त्वचा में, उसी को कहते हैं त्वचा में दाद। ठीक है, उसके बाद विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B6 की कमी से होता है त्वचा में रोग, क्या होता है, त्वचा में रोग। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, तो त्वचा में कोई रोग हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन B7, विटामिन B7 से क्या हो जाएगा हमारा, विटामिन B7 से हो जाएगा लकवा। ठीक है, तो हम लोग याद कर रहे हैं विटामिन B7 से लकवा, पोलियो, जिसको पोलियो मार देता है उसको लकवा कहते हैं। ठीक है, और विटामिन 9 और विटामिन 11, जिसको हम लोग केमिकल नेम में क्या कहते हैं, फोलिक एसिड, और इसको हम लोग जो याद करेंगे डिफिशियंसी डिजीज में, उसको हम लोग कहते हैं पेचिस रोग, पेचिस रोग। याद रखिएगा, विटामिन B9 या B11 से क्या कहते हैं लोग, पेचिस रोग। ठीक है, विटामिन B12 से कहते हैं अनेमिया, जो हम जनरली बच्चा में होता है, छोटा बच्चा होता है उसको में अनेमिया की कमी होता है, अनेमिया हो जाता है बीमारी। कौन सा विटामिन कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी से अनेमिया हो जाता है। उसके बाद विटामिन C जो है स्कर्वी, ठीक है, विटामिन D से कमी से कारण क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, और विटामिन E जो होता है, याद रखिएगा, जनन शक्ति का कमी होना, जनन शक्ति का कमी होना। उसके बाद विटामिन K, जो मेरा लास्ट बच रहा है वो विटामिन K बच रहा है। इससे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन K जो है इसका केमिकल नेम और जो डिफिशियंसी जो होता है वो याद रखना बहुत जरूरी है। इसका याद रखिएगा, खून का थक्का न बनना। ठीक है, तो विटामिन K की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमना। अगर आप लोग का शरीर कहीं कट जाता है और खून जम जाता है तो वही विटामिन K की कमी विटामिन K के कारण वो खून जमता है। अगर विटामिन K आप लोग के पास में नहीं रहेगा तो खून का थक्का जो होता है वो नहीं बनेगा। ठीक है, खून हमेशा बहते ही रहेगा। ठीक है, रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए विटामिन K होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। तो हम लोग विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज जो टॉपिक लिए थे उसमें इतना पढ़े विटामिन के कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन कौन फैट सोलुबल है, कौन वाटर सोलुबल है, ये हम लोग जान लिए। उसके बाद केमिकल नेम उसके बारे में जाने, कौन सा इसका विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है। इस तरह से टोटल का हम लोग केमिकल नेम जाने, उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं वो हम लोग जान लिए। तो इसको रिमेंबर कर लीजिए। रिमेंबर करने से फायदा क्या होगा कि आप लोग को एग्जाम में अगर एसएससी के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, केमिकल नेम पूछ दे, डिफिशियंसी पूछ दे या विटामिन से पूछ दे। तो इसलिए आप लोग अगर इसको रिमेंबर कर लेते हैं तो 100% मानिए कि आपका 2 नंबर फिक्स है। एमटीएस में 1 नंबर, एसएससी या सीजीएल में आप लोग को 2 नंबर फिक्स है, आएगा ही आएगा। इसलिए इसको रिमेंबर रखिए। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगा होगा, पसंद पड़ा होगा तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।